आप सभी को याद ही है कि लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्पर्श रेखाएं और अभिलंब का इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था। तो आपने देखा कि स्पर्श रेखाएं और अभिलंब जो होते हैं वो नॉर्मल एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन होती हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस होती हैं तो उनका समीकरण जो निकालते हैं हम, तो स्ट्रेट लाइन का ही मेथड यूज करते हैं हम लोग। अब स्ट्रेट लाइन के लिए बड़ा सिंपल सा एक इक्वेशन है जो कि हम लोग हमेशा यूज करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म या इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। और वो इक्वेशन है आपकी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद भी जैसे हमने पढ़ा हुआ था कि किसी भी वक्र का अगर आप डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई अगर आप निकाल लेते हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई उस वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको बताती है। ठीक है, और जिस बिंदु पर आपको प्रवणता निकालनी होती है उस पॉइंट को उस पे वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। बस अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको उसके कुछ एग्जांपल्स, तो आपको ज्यादा मेथड क्लियर हो जाएंगे। और अगर अभिलंब का समीकरण निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो वो स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाती है, और फिर अभिलंब की प्रवणता निकाल करके बड़ी आसानी से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स आपको करके दिखाएंगे, उससे आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे एग्जांपल 14 सबसे पहले मैं करके दिखाता हूं आपको। एग्जांपल 14 देखिए, लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2 पर वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। x इज इक्वल टू 2 पर मतलब x की वैल्यू कितनी दी गई है, 2, तो x इज इक्वल टू 2 दिया गया है और उसके साथ एक कर्व दिया गया है, कर्व दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये कर्व दिया गया है। तो x इज इक्वल टू 2 पर इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता मालूम करनी है। देखो x बराबर 2 पर वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स की क्या मालूम करनी है, प्रवणता आपको मालूम करनी है। अब आप खुद देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकाली जाएगी। आंसर है डेरिवेटिव निकाल करके निकाली जाएगी, और वो भी x बराबर 2 पर चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आपको एक काम करना है, अगर आपको इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और अभिलंब की प्रवणता के लिए क्या करना पड़ेगा, अभिलंब की प्रवणता के लिए -1 अपॉन स्पर्शी की प्रवणता निकालनी पड़ेगी आपको। आपने कल यही पढ़ा था, स्पर्शी की प्रवणता। ठीक है, अच्छा, तो हमें क्या करना है, मैं फिर से एक बार बता दूं, इस वक्र के x इज इक्वल टू 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव। अभिलंब की प्रवणता के लिए क्या करेंगे, पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, मतलब पहले डेरिवेटिव निकालेंगे और उसके बाद वो फॉर्मूला लगाएंगे, तो अभिलंब की प्रवणता तक आप पहुंचेंगे। ठीक रहेगा, तो दोनों बातें क्लियर कट अलग अलग हो गई। बताइए फिर से, स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए क्या करना, सिंपल डेरिवेटिव करना, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना एट द गिवन पॉइंट, जिस बिंदु पर दिया जाए आपको कि इस पर निकालो उस पर निकालो, वहां पर हम कर देंगे। और अगर कभी अभिलंब की प्रवणता की बात आ जाए तो क्या करना, पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना और फिर ये सूत्र लगाना, अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 बटे स्पर्शी की प्रवणता। ओके, इस क्वेश्चन में किसकी निकालनी है प्रवणता, अभिलंब की कि स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की। देखो एक चीज मैं और बताऊं, अब इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ये वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम मतलब शब्दों में लिखे हुए सवाल होंगे, तो आप जब तक उनको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, पढ़ के ये भी सोचिए कि क्या बोला जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। अगर आप ये नहीं सोचेंगे
तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा इसको सॉल्व करने में। इसलिए शब्दों को समझिए कि क्या क्या बातें मालूम है हमको और हमको क्या बताने के लिए बोला गया है, और उसके आधार पर फिर हम अपनी जवाब बड़ी आसानी से दे सकेंगे। जैसे इसमें बताइए, अच्छा मुझे कौन कौन सी बातें दी गई हैं। एक तो x का मान दे दिया आपको, और दूसरा एक कर्व आपको दे दिया। ठीक, दो चीजें हमको दी। पूछा क्या गया है बताइए, इस वक्र के बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हमको दिमाग में आ गया कि अगर मुझे स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, देन वी विल हैव टू डिफरेंशिएट दिस कर्व। हमें इस कर्व को क्या करना पड़ेगा, अवकलज निकालना पड़ेगा। तो वक्र का x के सापेक्ष, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिएगा अवकलन, तो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब को करेंगे तो 3x² माइनस 1। अब आप मुझे बताएं, क्या स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई x बराबर 2 पर? नहीं, अभी ये आई है वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, लेकिन हमें किसी भी बिंदु पर नहीं चाहिए, हमें x बराबर 2 पर चाहिए। इसलिए अब दिए गए वक्र के बिंदु x इज इक्वल टू 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको करना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ वाई एट x इज इक्वल टू 2। उसके लिए ये निकालना पड़ेगा आपको, डी डी एक्स ऑफ वाई एट x इज इक्वल टू 2। कुछ बात समझ आ रही है आपको? तो डी डी एक्स ऑफ वाई एट x इज इक्वल टू 2 कैसे सॉल्व करेंगे देखो, चाहे आप ऐसे लिख दो, या आपको अगर ऐसे कुछ अजीब लग रहा हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी डी एक्स ऑफ वाई एट x इज इक्वल टू 2। आप सिंबॉलिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसा भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डी डी एक्स ऑफ वाई एट x इज इक्वल टू 2, डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह पर क्या लिख देंगे, तो ये लिख देंगे 3x² माइनस 1 8x इज इक्वल टू 2। अब इसमें x की जगह पर क्या लिख देंगे, 2, x की जगह 2 लिख दीजिए, तो 3 लिखा, 2² माइनस 1। अब जब ये 2 लिख देंगे फिर ये लिखते नहीं घूमेंगे हम, फिर इसको छोड़ देंगे। अब 2 दूना 4 3 12 माइनस 1 11। ये आ गई दिए गए वक्र के, देखो थोड़ा ध्यान से समझिए, शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन अगर अच्छे से देख लिए, लैंग्वेज समझ ली, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजी है सब कुछ। ये क्या है बताइए, ये है दिए गए वक्र के किसी भी बिंदु पर, अभी कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, ये देख रहे हैं ना आप, ये चीज समझने की आपको जरूरत है। दिए गए वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है, लेकिन जब आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना होगा फिर हम x की वो पर्टिकुलर वैल्यू नोट करेंगे यहां पे। अब दिए गए वक्र के बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो हमने x बराबर 2 नोट कर दिया और यही लिखा, इसमें x की जगह पर 2 नोट कर देंगे, सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। अब अगर बाई चांस किसी ने मुझसे पूछा होता कि जो वक्र दिया है इसके बिंदु x बराबर 2 पर अभिलंब की प्रवणता बताइए, फिर हम क्या करते, स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई है, इसके बाद जब ये निकाल लेते इसके बाद हम उसको करते, अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता। कितनी आती बताइए अभिलंब की प्रवणता, -1/11। बस इतना सा आपको करना है, समझ आ रहा है।
और उसी के मुताबिक आप अपनी इक्वेशंस भी निकालते रह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए। एग्जाम्पल 15 पे है, फिर से एक कर्व दिया है हमको। क्या कर्व दिया है भाई? वक्र y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3। ये बेटा एक वक्र हमको दिया है। अब देखिए, पर उन बिंदुओं को ज्ञात करिए। इस बार प्रवणता नहीं मालूम करनी, बिंदु ही मालूम करने हैं। जैसे यहां जो कर्व था उस पर एक बिंदु दिया था कि x बराबर क्या है 2। इस बार बिंदु मालूम करना है आपको। वक्र है, इस वक्र पर एक पॉइंट होगा। उन्होंने वो पॉइंट पूछा है कि उन बिंदुओं को ज्ञात करिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। तो वक्र पर वो पॉइंट आपको मालूम करना है जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है? 2/3 है। तो क्या मालूम करना है बताइए, प्रवणता या बिंदु? बिंदु। और दिया क्या गया है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो हम एक काम करते हैं, अगर कर्व पर बिंदु मालूम करने हैं तो मान लेते हैं माना कर्व पर बिंदु h, k है, या x0, y0 है। कल ले रहे थे ना पॉइंट, आप वही ले सकते हैं। हाँ जी, y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 माइनस 1 ओ। इसके बाद बाहर -1 भी है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब सबसे पहले माना वक्र पर बिंदु, बताइए क्या माने जाए? x0, y0, h, k क्या मानना पसंद करेंगे? h, k। चलिए h, k ले लेते हैं। देखो x0, y0 में ना x लिखो फिर नोट लगाओ, y लिखो फिर नोट लगाओ, ऐसे h, k सिंपली आप लिख लिया करो। माना वक्र पर बिंदु h, k है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। बिंदु h, k कहां पर है बताइए? बिंदु h, k जो है ये वक्र पर है कि नहीं? और क्लास 11th में या इससे पहले की क्लासेस में लगातार आपको एक बात बताई गई है कि अगर कोई भी बिंदु किसी वक्र या रेखा पर है तो वो बिंदु उस वक्र या रेखा को अवश्य संतुष्ट करेगा। याद आ रहा है आपको? फिर से सुनिए, अगर कोई बिंदु किसी रेखा अथवा किसी वक्र पर स्थित है तो वह बिंदु उस रेखा अथवा वक्र को अवश्य संतुष्ट करेगा, अवश्य संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो अब ये बिंदु कहां पर है? वक्र पर है या वक्र के बाहर है? वक्र पर है, तो ये बिंदु भी वक्र को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। इसलिए बिंदु h, k से h, k से दिए गए वक्र को संतुष्ट करने पर संतुष्ट करवा दीजिए। तो x की जगह पर h और y की जगह पर क्या लिखेंगे? k इज इक्वल टू अंडर रूट 4h माइनस 3 और -1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये संतुष्ट करके हमको इक्वेशन मिल गई। अब उन्होंने बोला उन बिंदुओं को ज्ञात करिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। उन्होंने उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 दी है। किस बिंदु पर? जो बिंदु हमने माना है इस पर। अब इसका मतलब यह हुआ कि हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता तो निकालनी पड़ेगी। स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए हम क्या करेंगे? वक्र का अवकलन करेंगे। तो चलिए वक्र का अवकलन कर लेते हैं। अब वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए करिए इस वक्र का x के सापेक्ष अवकलन।
तो ये आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। अंडर रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी कि 4x माइनस 3, और फिर 4x माइनस 3 का करेंगे तो उसका 4 आ जाएगा, -1 का करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0। अचर पद है ना, उसका 0 हो जाएगा। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, ये आ गई 2 अंडर रूट 4x माइनस 3। क्या आप बता सकते हैं ये क्या आया, दिए गए वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब अगर आपको किसी स्पेशल पॉइंट पर प्रवणता चाहिए तो रखो मान इसका, समझ आई। तो हमें क्या करना है, हमें तो जो बिंदु माने हैं उस पर प्रवणता चाहिए। तो यहां लिखेंगे अब दिए गए वक्र के बिंदु, दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। जो बिंदु हमने वक्र पर माने हम उन्हीं पर निकालना चाहते हैं। उसके लिए क्या सिंबल बनाएंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई एट h, k इज इक्वल टू, बताइए कैसे निकलेगा। डी डी एक्स ऑफ वाई वाले मान में x की जगह पर h और y की जगह पर k लिख दो। ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू है, इसमें x की जगह पर h और y की जगह पर k लिखना है। तो नोट कर दीजिए, अंडर रूट 4h माइनस 3। अब देखिए, आप सोचेंगे k तो रखा ही नहीं गया, तो मैंने बोला x की जगह पर h और y की जगह k लिखोगे। इसमें x है, y कहीं है भी तो नहीं, और y नहीं है तो k क्यों रखेंगी, जबरदस्ती y थोड़ा बुलाएंगे यहाँ पे। तो हमने 2/√4h माइनस 3 कर दिया। अब आप मुझे बताएं ये क्या चीज आ गई है, प्लीज बोलिए। यहां लिखा हुआ है साफ आपके सामने, दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने भी निकाली है, और एक स्पर्श रेखा की प्रवणता क्वेश्चन में दी भी गई है। देखो जरा पढ़ करके, ऐसे बिंदुओं को ज्ञात करिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने भी सॉल्व की है, और स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 दी भी गई है। इसलिए प्रश्नानुसार प्रश्न से क्या होना चाहिए, जो ये डी डी एक्स ऑफ वाई आपने निकाला है एट h, k, इसको किसके इक्वल होना चाहिए, 2/3। पहले ये बताओ, ये बात समझ आई कि नहीं आई आपको, आ गई। क्योंकि वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्वेश्चन में भी दी गई है 2/3, और हमने भी निकाली है। तो दोनों प्रवणताएं आपस में बराबर होंगी तभी तो बात बनेगी। तो हम दोनों प्रवणताओं को आपस में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है देखो, 2/√4h माइनस 3, 2/√4h माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3। 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट हट जाएगा, 4h माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, सॉल्व करिए, इसको उधर भेज दीजिए। 4h इज इक्वल टू 12, h इज इक्वल टू 3। हमको बिंदु पता लगाने हैं। बिंदु हमने माना क्या है, h, k, और h, k में से h की वैल्यू आ गई। देखिए, अब अगर k की वैल्यू और मिल जाए तो हमारा पूरा बिंदु हमें मिल जाएगा। कैसे मालूम करें बताइए, कुछ है आपके पास तरकीब? बिल्कुल सही, h की जो ये वैल्यू आई है इसे इस इक्वेशन नंबर 1 पे रख दो। आप जानते हैं बिंदु से संतुष्ट कराने के बाद जो ये समीकरण 1 बनाते हैं,
उसका बस यही एक काम है कि अगर H आ गया है तो K वहां से आ जाएगा, या K आ गया है तो H आ जाएगा। बस इसीलिए पहले इसको रिजर्व करके रख लेते हैं, इसको हम बना के रख लेते हैं, और इसका कोई दूसरा काम नहीं है। क्योंकि आप ये हो सकता है आप सोचें कि अभी तक इसका यूज नहीं किया गया, अब हम करने वाले हैं। तो यहां लिखेंगे H का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है पहले नोट कर लेते हैं। एच के इज इक्वल टू अंडर रूट 4h माइनस थ्री और उसके बाद -1। देखो h की जगह पर हम लिखने वाले हैं 3, तो h की जगह 3 लिखेंगे, 3 चौके 12, 12 माइनस 3 9, तो अंडर रूट 9 माइनस 1। अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आई? 3, और k की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अतः अभीष्ट बिंदु, अतः वक्र पर अभीष्ट बिंदु, वक्र पर अभीष्ट बिंदु, वक्र पर अभीष्ट बिंदु कौन से लिए थे हमने? h, k, और उनमें h और k की वैल्यूज आ चुकी हैं। h की वैल्यू क्या है? 3, और k की वैल्यू क्या है? 2। ये हमारा वो अभीष्ट बिंदु। अब देखो हमने कौन सा बिंदु पता लगा लिया क्वेश्चन के मुताबिक? ये वक्र पर स्थित वो बिंदु है जिस पर जब हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे ना, वो 2/3 के बराबर आएगी। समझ रहे हैं आप? और एक चीज देखिए, ये बिंदु कहां पर होना चाहिए? वक्र पर, क्योंकि बिंदु वक्र पर ही तो माना गया है। अगर ये बिंदु वक्र पर होगा तो वक्र को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो आप रख कर देखो, ये संतुष्ट करना ही पड़ेगा इसको। अगर संतुष्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये बिंदु वक्र पर नहीं है, और अगर बिंदु वक्र पर नहीं है तो हमारा आंसर गलत है। फिर समझ रहे हैं आप? तो इसको आना ही पड़ेगा वहां पे सॉल्व करके जब रखोगे तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 आप इसे नोट कर ले, इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 16 कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए बेटा, लिखा है प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो वक्र y + 2/x + 3 = 0 को स्पर्श करती हैं। अब सवाल को पढ़ने के बाद हमको एक बात पता चली कि प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो दिए गए वक्र को स्पर्श करें। इसका मतलब प्रवणता 2 उनकी है जो वक्र को स्पर्श करेंगी। ये बात समझ पाई कि नहीं आप? कि प्रवणता जो 2 है वो किसकी है? उन रेखाओं की प्रवणता 2 है जो वक्र को क्या करेंगी। जाहिर सी बात है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है। फिर तो नहीं समझ आया भाई? आप पढ़ो ना सवाल, फिर से देखो जरा। प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए वक्र को स्पर्श करती हैं। तो प्रवणता 2 किन की है? उन रेखाओं की जो वक्र को स्पर्श करती हैं। दूसरे शब्दों में अब ये भी तो बोल सकते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है कि नहीं? तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी दे दी उन्होंने? 2 उन्होंने बता दी हमको, और वक्र दिया हुआ है। ठीक है, ये चीजें हमको दी है उन्होंने, तो हम नोट कर लेते हैं जो चीजें हमको दी गई हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता हमको 2 दी गई है। इसी में कर्व भी दिया गया है। कर्व है y + 2/x - 3, y + 2/x - 3 = 0। ये कर्व है। अब हमें स्पर्श रेखाओं के समीकरण चाहिए। इंट्रोडक्शन में हमने आपको एक बात बताई। क्या बात बताई? कि अगर आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए, स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, तो आपको कितनी चीजों के बारे में पता होना चाहिए? हाँ, 2 बातें पता होनी चाहिए। एक, स्पर्श रेखा की प्रवणता मालूम होनी चाहिए,
और एक स्पर्श रेखा जिस बिंदु से गुजरेगी वक्र के, वक्र पर वो बिंदु मालूम होना चाहिए। याद नहीं आया आपको? दो बातें मालूम होनी चाहिए, एक वक्र पर वो बिंदु जिस बिंदु से स्पर्श रेखा पास हो, और दूसरा स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता हमको दे दी उन्होंने, हमें क्या नहीं पता अभी भी। स्पर्श रेखा वक्र के जिस बिंदु से गुजरेगी वो बिंदु ही नहीं मालूम हमको। तो अब बताइए क्या करा जाए? बिंदु मालूम करना है कि नहीं करना है? तो क्या करेंगे? मानोगे तो माना वक्र पर बिंदु h, k है, सिंपल सी चीज है। समझ आया इतना? तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। माना वक्र पर बिंदु माना वक्र पर बिंदु h, k है। अब फिर से वही बात आती है कि अगर कोई बिंदु किसी वक्र या किसी रेखा पर है तो वह बिंदु उस वक्र अथवा रेखा को क्या करेगा? तो ये बिंदु क्योंकि वक्र पर माना गया है, इसलिए ये बिंदु वक्र को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। अतः बिंदु h, k से वक्र को संतुष्ट करने पर जो बिंदु h, k है उससे वक्र को संतुष्ट करा दीजिए। तो x की जगह पर h लिखना, y की जगह पर k। तो y की जगह पर k लिख दिया, +2/x की जगह पर h -3 इज इक्वल टू 0। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये इक्वेशन हमने बना के रख दी। अब ये रिजर्व है, केवल एक काम इसका पड़ेगा लास्ट में, या तो h या k का मान ये हमको क्या करके बताएगा? निकाल के बता। अगर h मालूम हो गया तो k बता देगा, अगर k मालूम हो गया तो h बता देगा हमको। बस यही इसका काम है, छोड़ दो इसको यहीं से करके। अब कहां पर आ जाइए? वक्र का अवकलन करने पर। तो वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये कर्व है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए, क्या होगा? y का डेरिवेटिव क्या होगा? डी dx ऑफ y प्लस 2 तो 2 रहेगा। इसमें थोड़ा ध्यान से देखें, इसको x मान लेंगे हम, तो 1/x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है बताओ? -1/x स्क्वेयर -1/x -3 होल स्क्वेयर। ठीक, और x -3 का करोगे तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ऐसा ना कर दें, ये 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का होगा उधर चला जाएगा। तो डी dx ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? ये 2 आ गई, 2/x -3 होल स्क्वेयर। चलिए जल्दी से बता दीजिए ये क्या निकाल दिया हमने? दिए गए वक्र के किसी भी सामान्य बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन हमने तो वक्र पर जो बिंदु माना है, हम तो उस बिंदु पर प्रवणता चाहते, तो उस पर निकाल लो। अतः दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक, कैसे प्रदर्शित करेंगे इसको? डी dx ऑफ y एट h, k इज इक्वल टू, तो डी dx ऑफ y की जो वैल्यू आई है उसमें x की जगह पर h, y की जगह पर k। तो इसमें y तो है ही नहीं, x है केवल, तो बस उसी की जगह h लिख देंगे हम। 2/h -3 होल स्क्वेयर।
ठीक है, ये क्या निकाल लिया हमने, इसके बारे में जल्दी से बोल दीजिए। दिए गए वक्र के बिंदु H, K पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्लियर। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता तो इन्होंने भी दी है, तो दोनों को बराबर कर दो। स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने भी निकाली है, क्वेश्चन में भी दी गई है, तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन या प्रश्न अनुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई एट H, K शुड बी इक्वल टू 2। स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने भी निकाली, क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दी गई है, हम रख देते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। डी डी एक्स ऑफ वाई एट H, K की वैल्यू कितनी है, 2/H माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसके नीचे 1 मान लो, 2 से 2 कैंसल 1 टाइम्स में। इस तरह से जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, H माइनस 3 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। दोनों बच्चों का वर्गमूल ले लो, तो H माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस 1। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। आप देखिए H इज इक्वल टू क्या होगा, अगर आप प्लस चिन्ह लेते हैं तो प्लस 1 होगा और ये 3 उधर चला जाएगा, या मैं लिख देता हूं प्लस चिन्ह लेने पर H माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 3 उधर जाके जुड़ जाएगा, H इज इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस चिन्ह लेने पर H माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ये माइनस 3 से जाके प्लस 3 बनेगा, प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2। अब देखो H की कितनी वैल्यूज आ गई बेटा, 2 वैल्यूज आई, इसलिए K की भी कितनी वैल्यूज मिलेंगी आपको, 2 मिलनी चाहिए। तो लिखेंगे जब H बराबर 4, जब H इज इक्वल टू 4, तब K चाहिए, K कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। ठीक है, तब K प्लस 2/H माइनस 3 इज इक्वल टू 0 से, या समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं, कुछ भी कर दो। ठीक है, तो K की जगह पर K लिखेंगे प्लस 2/H की जगह बेटा 4 लिखेंगे ना, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 0, तो K इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक, फिर जब H इज इक्वल टू 2, तब जब H इज इक्वल टू 2, तब समीकरण 1 से इक्वेशन नंबर 1 ये है, यहां पर K की जगह पर K लिखो प्लस 2/H की जगह पर क्या लिखोगे, 2, 2 माइनस 3 करो, माइनस 1 से 2 को डिवाइड करो, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। K इज इक्वल टू क्या आ गया, K इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इस तरह से वक्र पर कितने बिंदु मिले, 2 बिंदु मिले। अतः वक्र पर अभीष्ट बिंदु, कौन कौन से बिंदु वक्र पर अभीष्ट रहेंगे, H, K आता है ना बिंदु, तो पहले H बराबर 4, तब K बराबर -2, तो एक पॉइंट तो मिला 4, -2, और दूसरा बिंदु क्या मिला, H 2, तो K भी 2, 2, 2, ये मिल गया मुझे बिंदु।
ठीक है, तो इस तरह से वक्र पर, अब देखो वक्र पर जो भी कर्व मुझे दिया गया है उस पर दो ऐसे बिंदु हैं, दो ऐसे बिंदु हैं जहां पर जब भी आप स्पर्श रेखा खींचोगे उन स्पर्श रेखाओं की प्रवणता कितनी मिलेगी आपको? 2 मिलेगी। एक बिंदु नहीं, दो दो बिंदु उस पर ऐसे हो सकता है, लेकिन हमें बिंदु नहीं चाहिए थे। क्वेश्चन में बोला गया स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो, तो अब हम स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अगर दो बिंदु हैं तो दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण मालूम करने। पहले इस बिंदु पर मालूम करते हैं, 4, -2 पर लिखेंगे। अब बिंदु 4, -2 पर 4, -2 पर स्पर्शी का समीकरण, आप स्पर्श रेखा कहो या स्पर्शी कह दो, स्पर्शी का समीकरण बताइए क्या फॉर्मूला लगेगा? y - y1 = m x - x1। x1 y1 क्या है? वो बिंदु जिन पर आप स्पर्श रेखा खींच रहे हो। तो किन पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं? 4, -2 पर। तो ये x1 की जगह पर और ये y1 की जगह पर। इसमें m बताइए क्या है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। अरे ये तो बड़ा सरल है बेटा, किसका समीकरण निकाल रहे हो बताओ? स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल रहे हो ना, तो प्रवणता किसकी लिखोगे? अभिलंब की तो नहीं लिख दोगे ना, आप खुद सोचिए। समीकरण जब आप स्पर्श रेखा का निकालोगे तो प्रवणता भी किसकी लिखोगे? और जब समीकरण अभिलंब का निकालोगे तो इस जगह पर किसकी प्रवणता लिखिए? अभिलंब की लिखिए। बस सिंपल सी ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी है। कोई ddx ऑफ y नहीं, ये वो सब खत्म कर दो आप सीधे सीधे। जब आप स्पर्श रेखा का समीकरण लगाओ, निकालना हो तो भी यही सूत्र लगाओ, अभिलंब का समीकरण निकालना हो तो भी यही सूत्र लगाओ। बस ध्यान इतना रहे कि जब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना तो m की जगह स्पर्शी की प्रवणता लिखना, अभिलंब की मत लिख देना। और जब अभिलंब का समीकरण निकालना तो m की जगह अभिलंब की प्रवणता लिख देना। और फिर जैसे आपकी मर्जी, आपको हमने इंट्रोडक्शन में फॉर्मूले भी बताए हैं, वो आप लगा सकते हो, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। तो y - y1 की जगह बताइए -2, m का मान बोलिए 2। कहीं मत जाइए आप यहां वहां, कुछ मत देखो कि ddx ऑफ y क्या है, सीधे यहां देख लो ना स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है। और यहां भी देख लो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आई थी। तो सवाल में दिया ये तो आएगी, ये दो से अलग क्यों हो जाएगी? इसके लिए भी 2 लिख देंगे और x - x1 की जगह पर 4 कैलकुलेट करिए। y + 2 = 2x - 8। थोड़ा और कैलकुलेट कर दो जरा। 2x इसको उधर भेज दो, -y इसको इधर ले आओ, -10 = 0। एक ये स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब अभी तो हमने इस बिंदु पर पता लगाया ना, इस बिंदु पर भी पता लगाना चाहते हैं, लिखेंगे अब बिंदु 2, 2 पर स्पर्शी का समीकरण। तो उसके लिए फिर से यही सूत्र लगाएंगे, y - y1 mx - x1। ठीक है, अब बताइए x1 y1 की जगह पर क्या लिखेंगे आप? जिस बिंदु से स्पर्श रेखा पास हो रही है, 2, 2 m की जगह पर क्या लिखेंगे बताइए? स्पर्श रेखा की प्रवणता, क्योंकि समीकरण भी तो आप स्पर्शी का निकाल रहे हैं। y1 की जगह पर क्या लिखा जाए? 2। m की जगह पर भी 2, क्यों? स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है। और x - x1 की जगह पर भी 2। सॉल्व कर लीजिए, तो y - 2 = 2x - 4। इन दोनों को उधर लेते जाइए, 2x - y - 2 = 0। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या कहा गया था? कहा गया था प्रवणता 2 वाली सभी स्पर्श रेखाओं का समीकरण मालूम करिए। इसका मतलब है स्पर्श रेखा एक नहीं होगी, एक से ज्यादा होगी। 1 नहीं है, मैनी है तो मैनी है, एक ही स्पर्श रेखा है, एक ही स्पर्श रेखा है, 2 स्पर्श रेखाएं आ गई। मिलाते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ।
एक आया y माइनस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0, y माइनस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0, वो ये वाली आ गई। एक आ जाएगी y माइनस टू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस टू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे और उनके पक्षांतर करने का तरीका थोड़ा सा विभिन्न हो गया, बस इतना ही फर्क है। आप एक काम करें, इसे जल्दी से नोट करें, फिर इसके बाद हम लगाते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। तेजी से हाथ चलाए। एग्जाम्पल नंबर 17 पे है वक्र, ध्यान से सुनिएगा फिर से। वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करिए। इस बार फिर से आपको बिंदु पता लगाने हैं, वक्र पर स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं निकालना, ना विलंब का चाहिए। केवल आपको वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें जिन पर स्पर्श रेखाएं पार्ट 1 एक्स अक्ष के समांतर हो, पार्ट 2 वाई अक्ष के समांतर हो। ठीक है, अभी पिछली क्लास में ही इंट्रोडक्शन में हमने एक चीज आपको बताई थी, अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता बताइए 0, और अगर कोई रेखा वाई अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता इन्फिनिटी। बस इन्हीं दो बातों का इस्तेमाल होना है और बाकी पूरा प्रोसीजर वही जो आप पहले करते थे। तो सबसे पहले मैं कर्व नोट कर लेता हूं, जो कर्व हमको इस क्वेश्चन में दिया गया है। कर्व दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ये वक्र हमको दिया और इस वक्र पर ही हमें वो बिंदु पता लगाने। तो बताइए कैसे स्टार्टिंग की जाए? बिंदु पता लगाने हैं ना, क्या किया जाए बोलिए? माना वक्र पर बिंदु H, के हैं। अब देखो, अगर ये बिंदु वक्र पर हैं तो कंपल्सरीली ये पॉइंट वक्र को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। अतः बिंदु H, K से वक्र को संतुष्ट कराने पर, संतुष्ट कराएंगे तो x की जगह पर h और y की जगह पर क्या लिखेंगे? k। तो ये मिलेगा h स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और आप जानते हो अब ये इक्वेशन रिजर्व हो गई किस काम के लिए? कि लास्ट में अगर h मिलेगा तो यहां लिख के k निकाल लेंगे, और अगर k मिलेगा तो यहां पर रख करके h निकाल लेंगे। अब हम कहां पर आ जाते हैं? वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए वक्र का x के सापेक्ष अवकलन। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दूं, आप भूल गए हैं। देखो, वक्र पर उन बिंदुओं को आपको ज्ञात करना है, बिंदु ज्ञात करने हैं, बिंदु मान लिए, संतुष्ट भी करवा दिया, जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हो। देखो, बात फिर आके कहां टिकती है कि जिन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो बात फिर आकर स्पर्श रेखाओं पर ही आके रुक रही है। इसलिए जाहिर सी बात है आपको स्पर्श रेखाओं की प्रवणता चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होगी? 0, और अगर स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता इन्फिनिटी होगी। तो कुल मिला के दोनों पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको दोनों बार चाहिए तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ही। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो पहले आप, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये कर्व का अवकलन कीजिए, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x अपॉन 4 प्लस 2y अपॉन 25 डी डी एक्स ऑफ वाई, 1 का डेरिवेटिव 0, इसको उधर भेज दीजिए। तो 2y अपॉन 25 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 4। ये उधर जाके माइनस हो गया,
2 से ये 2 कैंसल हो गया। इसके बाद अगर आपको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए तो आप y अपॉन 25 को उधर भेज दो, 25 ऊपर चले जाएगा, y अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -25 अपॉन 4 इंटू एक्स अपॉन वाई। ये डी डी एक्स ऑफ वाई आया। जल्दी से बोल दीजिए ये है क्या आखिरकार। अरे बार बार मैं आपको रटाता हूं और आपकी मजबूरी ये है कि बार बार आप भूलते हो। दिए गए वक्र के, किसी वक्र क्यों होगा, दिए गए वक्र का किया है, दुनिया में तो बहुत सारे वक्र हैं, तो किसी वक्र क्यों लिखेंगे हम। दिए गए वक्र का किसी भी बिंदु पर, उस वक्र पर जो स्थित होंगे उनके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन हमने जो बिंदु माने हम तो इस पर निकालना चाहेंगे, तो अब लिखेंगे, अब दिए गए वक्र के बिंदु H, K पर स्पर्शी की प्रवणता बताइए। इसको लिखेंगे कैसे, डी डी एक्स ऑफ वाई एट H, K, डी डी एक्स ऑफ वाई एट H, K। तो डी डी एक्स ऑफ वाई में जहां x होगा वहां h लिख देंगे, जहां y होगा वहां k लिख देंगे, -25 अपॉन 4 और x की जगह h, y की जगह पर k, x की जगह पर h, y की जगह पर k। तो ये आ गई दिए गए वक्र के बिंदु H, K पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है। अच्छा, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो। दो पार्ट में है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर और दूसरे पार्ट में स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो। सबसे पहले लिखेंगे यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो, बताएं अभी क्या शर्त बताई थी आपने। अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होनी चाहिए, 0। यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तब डी डी एक्स ऑफ वाई एट H, K की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब डी डी एक्स ऑफ वाई एट H, K हमने निकाला है, -25 अपॉन 4 H अपॉन K इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान से सोचिए, 25 H अपॉन 4 K इज इक्वल टू 0, ये भाग में है, उधर जाके 0 के साथ गुणा में हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो 25H बराबर 0, देयरफॉर H की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब अगर H आ गया तो हमें तो K भी चाहिए, तो K कहां से निकलेगा, समीकरण 1 से। इसलिए समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है, इसमें H की जगह 0 लिखो। बेटा जब आप H की जगह 0 नोट कर देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। K स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, K स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, देन K स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन K इज इक्वल टू, बताइए 25 का वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस 5। तो अभीष्ट बिंदु क्या मिला, अभीष्ट बिंदु आपको मिला H, K माना था ना आपने, H की वैल्यू 0 है और K की वैल्यू प्लस माइनस 5।
0 कॉमा प्लस माइनस 5। अब ये तो अभीष्ट बिंदु किसका आया? फर्स्ट पॉइंट का। सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन में, और सेकंड पार्ट में है कि जो स्पर्श रेखा है वो y अक्ष के समांतर है। यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। देखो, अगर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो अभी आपने बताया कि इसकी प्रवणता कितनी होनी चाहिए? इन्फिनिटी। इसलिए d dx ऑफ y एट h, k शुड बी इक्वल टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू आपको मालूम है, ये -25/4 इंटू h/k इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप एक बात हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि यदि किसी भिन्न का मान 0 है तो ऑब्वियसली उसका अंश क्या होगा? 0। और यदि किसी भिन्न का मान इन्फिनिटी है, किसी भिन्न का मान अनंत है, तो याद रखें कि उसका जो हर होगा वो कितना होगा? 0। ये दो बातें भी आप याद कर लें, ज़्यादा आसानी रहेगी आपको आगे के लिए। अब देखो, इस भिन्न का, ये भिन्न है पूरी, इस भिन्न की वैल्यू कितने के बराबर है? इन्फिनिटी। अब जब किसी भिन्न का मान अनंत होगा तो हम बिना कुछ सोचे समझे उसके हर को किसके बराबर कर देंगे? 0। इस भिन्न का हर बताइए क्या है? 1, 4k। भिन्न का हर क्या है? 4k। तो आप 4k को क्या कर दो? 0 कर दो। Therefore k इज इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू आ गई, h चाहिए, तो भी समीकरण 1 से। इसलिए समीकरण 1 से, ये है इक्वेशन नंबर 1, और इसमें k की जगह 0 लिखिए। तो ये क्या मिलेगा आपको? h² प्लस o। h की जगह तो हमको क्या लिखना है? h की जगह नहीं, सॉरी, k की जगह 0 लिखना है। ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 4 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो h² इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसलिए अभीष्ट बिंदु, अतः अभीष्ट बिंदु h, k से निकलेगा ना, h, k मतलब प्लस माइनस 2, 0, प्लस माइनस 2, 0। ये सेकंड पार्ट के लिए अभीष्ट बिंदु आ गए। अब देखो बेटा, इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इसका मतलब बउआ ये है कि जो ये वक्र आपको दिया गया है, जो ये कर्व आपको दिया गया है, इस कर्व पर दो बिंदु ऐसे हैं जहां पर जब आप स्पर्श रेखाएं खींचोगे तो स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर होंगी। कौन कौन से हैं वो दो बिंदु? 0, +5 और 0, -5। और इसी कर्व पर दो बिंदु ऐसे भी हैं कि जब उन पर आप स्पर्श रेखा खींचने जाओगे तो स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर आएंगी। कैसे? कौन से हैं वो दो बिंदु? ये है वो दो बिंदु। और अगर आपको अभी भी कम समझ में आया ना, मेरे पास एक छोटा सा बड़ा अच्छा तरीका है, आप ध्यान से देख लो। क्या जो वक्र आप देख रहे हैं, इस वक्र को आप पहचानते हैं? पहचानते हैं कि नहीं पहचानते भाई? क्या है ये बताओ? दीर्घवृत्त, एलिप्स है। और एलिप्स नॉर्मली ऐसा बनाएंगे, कैसा बनेगा? अच्छा, ये
दीर्घाक्ष इसका वाई अक्ष पर है। ओ, तो ये मैंने गलत बना दिया, फिर दीर्घाक्ष वाई अक्ष पर रहना चाहिए इसका। ऐसा ये दीर्घवृत्त लगभग बनेगा, देख लीजिएगा आप ध्यान से देखो। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स पर जब हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, आप खुद देखिए ये एक्स अक्ष के समांतर है समांतर। और इन पॉइंट्स पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, आप ध्यान से देखिए ये वाई अक्ष के समांतर है। समझ आया आपको? तो ये दीर्घवृत्त के क्या है? शीर्ष, दीर्घाक्ष के सिरे हैं, ये लघु अक्ष के सिरे हैं। इसलिए दीर्घवृत्त जो वक्र आपको दिया है, इस पर दो बिंदु ऐसे हैं कि जब उन दो बिंदुओं पर आप स्पर्श रेखाएं खींचोगे तो वो एक्स अक्ष के समांतर होंगी, और अन्य जो दो बिंदु हैं उन पर जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो वाई अक्ष के समांतर मिलेंगी आपको, बस। और इसीलिए दो दो बिंदु आए हैं। अगर हम एक निकाल के दिखाते, देखो अगर एच स्क्वायर बराबर 4 है और हम एच बराबर केवल 2 लिखते तो हमारा आंसर गलत होता, अधूरा होता, गलत नहीं होता, अधूरा होता। क्यों? क्योंकि फिर उस समय एक ही बिंदु मिलता, जबकि इस कैटेगरी के कितने बिंदु हमारे इस कर्व पे हैं? 2, तो वो फिर आंसर अधूरा होता हमारा। इसलिए ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया भाई? क्वेश्चन नंबर 17। एग्जाम्पल में 18, 19, 20 अभी 3 क्वेश्चन और एग्जाम्पल में है, उसके बाद एक्सरसाइज में हम लोग आ जाएंगे। आप प्लीज ये बताइए हमें कि ये जो कुछ भी अभी आपको बताया जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है आपको? क्यों भाई? आ रहा है तो सिंपल इन क्वेश्चन में जो बोला जाएगा बस उतना ही आपको करना है, और सारे क्वेश्चन का प्रोसीजर करीब करीब एक जैसा ही है। इसलिए ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, थोड़ी सी आप मेहनत करोगे आपको बहुत अच्छे से ही आ जाएगी। तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।